welcome one more time every one of you to listen unchanging word of God. परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन सुनने के लिए एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। I give thanks and praise to God for giving this opportunity for me to share his word to you all through this media. इस मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है कि मैं उसका वचन आपको बता सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। It's all by his grace. ये सब केवल उसी के अनुग्रह से है। It is because of his own love ये तो केवल उसके प्रेम के कारण ही है that all people should hear his word. ताकि सभी लोग उसके वचन को सुन सके, All people should know his love. ताकि सभी लोग उसके प्रेम को जान सके, All people to desire him and receive him. कि सभी लोग उसकी इच्छा रखें और उसे स्वीकार करने वाले हो। Because God gave his only son. क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, Jesus Christ. यीशु मसीह को दे दिया। Beloved, प्रिय लोगों, the mystery ये जो भेद है everyone should know. इसे सभी को जानना होगा। Bible say बाइबल कहती है God gave his only begotten son. परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, Jesus Christ. यीशु मसीह को We say उसे भेजा गया on this world. इस संसार में। Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। I want to say something on this. मैं इस पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। The Bible says बाइबल कहती है in Luke chapter 1, लूका अध्याय 1 में verse 31 and 32. वचन 31 और वचन 32 में ये कहती है, एंड behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. Here I tell you, beloved, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ प्रिय लोगों, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इस तरह से ये कहता है। an angel appeared to a virgin woman called Mary. मरियम जो कि एक कुंवारी थी, उसके सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ। This angel announced, और इस स्वर्गदूत ने घोषणा की you are blessed of the Father. कि तू तो पिता के द्वारा बहुत ही धन्य है, You are blessed woman. तू धन्य स्त्री है। You will conceive in your womb तू गर्भवती होगी and bring forth a son. और तू एक बेटे को जन्म You देगी, call his name Jesus. और तू उसका नाम यीशु रखना। He will be great. वो महान होगा, He will be called the Son of the Most High. और उससे सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। That means he will be called इसका मतलब उसे कहा जाएगा Son of the Most High. सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र। Beloved, प्रिय लोगों, understand it. इस बात को समझ लीजिए, Know it. इसे जान लीजिए। Then the woman said, और देखिए, तब उस स्त्री ने कहा, ये कैसे संभव है? I don't know a man. मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। I am an unmarried woman. मैं तो अविवाहित स्त्री हूँ। I didn't know a man. मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। How this is going to happen? तो फिर ये कैसे होगा? Angel answered, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, verse 35. वचन 35 में देखते हैं। एंड द एंजल आंसर्ड एंड सेड टू हर, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, एंड द पावर ऑफ द हाईएस्ट विल ओवरशैडो यू, देयरफॉर also that holy one who is to be born will be called the Son of God. Listen, यहाँ पर इस वचन को गौर से सुनिए। angel answered and said, स्वर्गदूत ने उत्तर देते हुए इस तरह से कहा, I said, मैंने कहा, Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, The power of the Most High shall overshadow you. सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, The one who is going to be born will be holy, और जिसका जन्म होने वाला है वो तो पवित्र होगा, and he will be called the Son of God. और उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। All those who are under my voice, और आप सब जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, pay little attention. आप जरा ध्यान दीजिए।
The angel said, स्वर्गदूत ने कहा, he'll be called the Son of the Most High. उसे सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। He'll be called the Son of God. उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। The angel did not say स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा he is Son of कि God. वो परमेश्वर का पुत्र है, He'll be Son of the Most High. वो सर्वोच्च का पुत्र होगा। No, no, no. नहीं नहीं नहीं, He will be called. उसे कहा जाएगा, He'll be called the Son of God. उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा, He will be called the Son of the Most High. उसे सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। Then who is this Jesus? तो फिर ये यीशु कौन है? Beloved, प्रिय लोगों, then who is he? तो ये कौन है? He is called the Son of God. इसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। He, Jesus, is called the Son of God. Who is the Son of God? यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, We should know. हमें जानना होगा। Jesus is called the Son of God. यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। But then who is Son of तो God? परमेश्वर का पुत्र कौन है? The Bible tells. बाइबल बताती है, Luke chapter 3:38. We'll hear that word. द सन ऑफ एनोश, द सन ऑफ शेत, द सन ऑफ एडम, द सन ऑफ गॉड। Adam, आदम the Son of God. परमेश्वर का पुत्र था। No doubts whatsoever. अब इसमें कोई भी संदेह नहीं है। Bible says. बाइबल कहती है, Who is the Son of God? परमेश्वर का पुत्र कौन है? Adam. आदम। Who is the Son of God? कौन है परमेश्वर का पुत्र? Adam. आदम है। Then who is Jesus? तो यीशु कौन है? The Bible says he is called the Son of God. बाइबल कहती है कि उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, who is he then? तो फिर वो कौन है? Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? We must know. हमें जानना होगा। The Bible says, बाइबल कहती है, 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 16 में, It एंड says, विदाउट कंट्रोवर्सी see here it is written, without controversy. ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, Great is the mystery of godliness. गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, God was manifested in the flesh, जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, justified in the spirit, सीन बाय एंजल्स, seen by angels, preached among the Gentiles, preached among the Gentiles, believed on in the world, believed on this world, received up in glory। received up in whole glory. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इस तरह से पहला तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 16 हमें बताता है। इस तरह ये वचन हमें दिखाता है। Then who is this Jesus? तो ये यीशु कौन है? The Bible says, बाइबल कहती है without कि controversy. इसमें कोई संदेह नहीं है Great is the mystery of godliness. कि भक्ति का भेद गंभीर है, यानी भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। God was manifested in the flesh. परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, That means God Himself मतलब स्वयं परमेश्वर personally came here व्यक्तिगत रूप में यहाँ पर आए on this earth. और इस पृथ्वी पर आए, We call Him Son of God. और उसने उसे परमेश्वर का पुत्र कहा। Who is He? ये कौन है? God Himself. स्वयं परमेश्वर है। Jesus Christ, यीशु मसीह God Himself. वो तो स्वयं परमेश्वर है। Understand it. इसे समझ लीजिए। Why? क्यों? We cannot take it lightly. हम इसे हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। We should not live here without knowing the Lord Jesus Christ. हमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना नहीं रहना चाहिए। If you do not know, अगर आप नहीं जानते we हैं can't believe Him. तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, We cannot trust Him. आप उस पर भरोसा नहीं We कर can't सकते, love Him. आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, Because we should know who is He. क्योंकि आपको जानना होगा कि वो कौन है। Bible tells us बाइबल हमें बताती है this Jesus Christ ये यीशु मसीह, is called the Son of उसे God. परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। God was manifested in the flesh. परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। Colossians chapter 1:15. कुलुसियो 1:15 ये कहता है, He is वो the image of the invisible
God, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। invisible God. अदृश्य परमेश्वर का Nobody can see him. उसे कोई नहीं देख सकता है, Nobody has seen him. किसी ने उसे नहीं देखा। No, so that God came and stood before us so that we may able to see him. वो परमेश्वर हमारे सामने आकर खड़े हो गए ताकि हम उसे देख सके, ताकि हम उस अदृश्य परमेश्वर को यहाँ पर देख सके। Colossians 1:15. कुलुसियों 1:15। He is the image of the invisible God, He is the image of the invisible God. the firstborn over all creation. The firstborn over all creation means before the creation he was there. वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। इस तरह ये कहता है। Verse 16 says, वचन 16 ये कहता है, For by him all things were created that are in heaven, all things were created by him that are in heaven, that are in heaven, and that are on earth, that are on earth, visible and invisible, visible, invisible, whether thrones whether throne, or dominions dominion, or principalities Principal- or powers. powers, All things were created by all him, things were created through him and for him. and for him. गौर से सुनिए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं और क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यानी सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। That means who is this Jesus Christ? इसका मतलब ये यीशु मसीह कौन है? Hello, सुनिए, we must know. हमें जानना होगा। When you know this, जब आप इसे when you जानेंगे, understand this, जब आप इसे समझेंगे, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, I don't know what happens मुझे to पता us. नहीं हमारे साथ में उस समय क्या होगा। You will fall at his feet. आप उसके चरणों पर गिर जाएंगे, You fall at his feet आप उसके चरणों पर गिर and जाएंगे, you worship him. आप उसकी आराधना करेंगे। Everyone, हर एक व्यक्ति, all the people of the world. संसार के सभी लोग, When he was here, जब वो यहाँ पर थे, he was walking ordinary man. वो तो बिल्कुल साधारण मनुष्य के जैसे काम कर रहे थे। Already he had 12 disciples. और उसके 12 चेले थे। After that, one disciple called John, उसमें से एक चेला था जिसका नाम था यूहन्ना, and he always keep his head on the bosom of Jesus. और वो हमेशा अपना सर यीशु की गोद में रखता था। He loved him so much. वो उससे बहुत प्यार करता था। Jesus loved all the 12 disciples. और यीशु सभी 12 चेलों से प्रेम करते थे। Beloved, प्रिय लोगों, he was walking on this earth. वो इस पृथ्वी पर चल रहे थे। How many people knew at the time कितने लोग उस समय ये जानते थे this man, कि ये मनुष्य Jesus, यीशु, Jesus Christ of Nazareth, नासरत का यीशु मसीह, who was walking on this earth, जो इस पृथ्वी पर चल रहा है, by this person, ये व्यक्ति जो है, all that are in heaven, यानी जो सब कुछ जो स्वर्ग में है all that are on the earth, और जो कुछ इस पृथ्वी पर है, visible and invisible, दृश्य और अदृश्य चीजें, principalities and powers, प्रधानताएं और अधिकार, all things were made by him, सब कुछ केवल इसी के द्वारा बनाया गया है for him, और इसी के लिए बनाया गया है, through him. इसी के द्वारा बनाया गया है। How many of you understood that? कितने लोग इस बात को समझ गए थे? Not one. एक भी नहीं। Even his mother, यहाँ तक कि उसकी खुद की माता, she took the child Jesus in her arms. उसने बालक यीशु को अपनी गोदी में उठाया, उसे उठाया In her arm. अपनी गोदी में। That small boy was there in the arm of Mary. वो छोटा बालक मरियम की गोद में था। Did she know that this person is the creator of the whole universe? क्या वो ये जानती थी कि ये व्यक्ति सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है? Did she know about it? क्या वो इसके बारे में जानती थी That this is the one, कि यही वो है, he is the invisible, this is the one that he is the image of the invisible God? यही तो उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है? Did she come to the understanding? क्या वो इस बात को समझ गई थी? This is the person created stars, sun, moon, whole sea and earth. कि यही वो व्यक्ति है जिसने चांद, सूरज, तारे, समुद्र और पृथ्वी इन सारी चीजों को बनाया है? Able to know? क्या वो इस बात को जान पाई? No. नहीं।
Nobody knew. कोई नहीं जान पाया। The Bible says, बाइबल कहती है 1 Corinthians chapter 2, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 verse 8. वचन 8, which none of the rulers of this age knew, None of the rulers of the world know about him. for had they known, Had they known, they would not have crucified the Lord they, of glory। they would not have crucified the Lord of glory. जिसे संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। इस तरह से ये वचन हमें बताता है, They would not have crucified him. उन्होंने उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाया होता। Had they known who is this person. अगर वो ये जान जाते कि ये व्यक्ति कौन है तो क्रूस पे नहीं चढ़ाते। Imagine, my beloved. कल्पना कीजिए मेरे प्रियो, This all should understand. How everyone should हर understand. एक व्यक्ति को ये बात समझ लेनी चाहिए Who is this person? कि ये व्यक्ति कौन है। 2000 years ago 2000 साल पहले came वो here यहाँ पर आए and people are just tortured him, tormented him, afflicted him, oppressed him. They have made him such a state of affairs. और लोगों ने उसे इतना सताया, उसे इतनी यातनाएं दी, इतना क्लेश उस पर लाया, और सच में उन्होंने प्रभु यीशु को बहुत यातनाएं दी। This Jesus, यही यीशु मसीह Isaiah 52:14 says, यशायाह 52 वचन 14 कहता है, when you look at him, बाइबल इस तरह कहती है, just as many were astonished at you, many were astonished at him. so his visage was marred more than any man, The visage was marred more than any man. and his forms more than the sons of men। The form more than the sons of man. वचन 14, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। See, my beloved, देखिए मेरे प्रिय लोगों, when you look at him, जब आप उसकी ओर देखते it doesn't look like a तो वो man. मनुष्य के जैसे नहीं दिखता था। So much they did for him. उन्होंने उसे इतना मारा था, They put a crown of thorn, उन्होंने कांटों का मुकुट रखा, they beaten on the head, उसके सिर पर बहुत मारा, all the nails came down, उसके नाखून नोच के निकाले गए, they plucked the beard of him, उन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, they spat on his face, उन्होंने उसके चेहरे पर थूका, they beat on his body, उसकी देह को उन्होंने बहुत मारा, plowed over his body, उसके शरीर पर मानो हल चला दिया, they removed all the flesh. सारा शरीर का मांस नोच के निकाला। Bible says they can count all bones. बाइबल कहती कि वो उसकी सारी हड्डियां गिन सकते थे, यानी उसकी सारी हड्डियां दिख रही थी, लोग उसे गिन सकते थे। All the bones came out of joint. और उसकी सारी जो हड्डियां थी वो तो उतने मार के कारण जोड़ों से उखड़ चुकी थी। They nailed it on the hand. उन्होंने उसके हाथों में कीले ठोके, They nailed on the feet. पैर पर उन्होंने कील ठोकी, They hanged on the और cross. उसे क्रूस पर चढ़ाया। So many things they did for him. उन्होंने उसके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया। Did those people know about it? Who is he? क्या वो लोग ये जानते थे कि ये कौन है? क्या उन्हें ये पता था? This is the person यही वो व्यक्ति है holding the whole जो universe पूरे संसार को थामे हुए है, on the word of his power. अपने सामर्थ के वचन के द्वारा वो सब कुछ थामे हुए है। This is the person. यही वो व्यक्ति है। This is the person who created the whole world. इसी व्यक्ति ने पूरे संसार की सृष्टि की है। This is the person. यही वो व्यक्ति है। He formed these people, these soldiers and this army formed in the mother's womb. इसी ने इन सिपाहियों को, इस सेना को और इन सभी लोगों को इनकी माँ के गर्भ में रचा हुआ है। ये वही व्यक्ति है। This Jesus Christ, ये यीशु मसीह, He is the one. ये वही है। He formed you, उसने आपको बनाया है, me, मुझे बनाया है, all the people सब लोगों को बनाया है, in the mother's womb. माँ के गर्भ में रचा है। Isaiah 44:24. यशायाह 44:24। Do they know about it? क्या उसके बारे में जानते हैं? We'll hear the word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। वचन 24 पढ़ते हैं। Thus says the Lord, your Redeemer, Your Redeemer, and who He formed you from the womb. He who formed you from the womb. I am the Lord, I am the Lord. who makes all things, Makes all who things. stretches out the heavens all alone, Stretches of the heavens all alone. who spreads abroad the earth by myself.
My myself spread the earth. यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैंने ही पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। My beloved brother and sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this Jesus, ये यीशु your Redeemer, आपके छुड़ाने वाले, the one who formed you in the mother's womb. जिसने आपको आपकी माँ के गर्भ में रचा है, By his hands he has made you and fashioned you. उसने अपने हाथों से आपको बनाया और आपको आकार दिया है। How much he loved you. उसने आपसे कितना प्रेम किया है। This person, ये व्यक्ति, he came as a man, वो एक मनुष्य के रूप में आए, Jesus Christ. यीशु मसीह। Hello. सुनिए, That's why he is called Son of God. और इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। Why he is called Son of उसे God? परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा गया है? He is God himself, वो तो स्वयं परमेश्वर है। came here वो यहाँ पर आए to replace his son Adam. कि वो उसके पुत्र आदम की जगह ले ले। Adam disobeyed. आदम ने आज्ञा भंग की, He has obeyed the voice of the devil. उसने शैतान की आवाज सुनी, He has gone into the captivity of the enemy. वो तो शत्रु की बंधुआई में चला गया था। That person, his own son, वो व्यक्ति यानी वो उसका खुद का पुत्र था, and the death sentence came upon him और उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो to गई। save him from the death. उसे मृत्यु से बचाने के लिए God, the परमेश्वर, Heavenly Father, वो स्वर्गीय पिता, he came here as a man. वो यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में आए। He, Jesus. वो यीशु, Any man in the world, इस संसार का कोई भी if मनुष्य they don't believe this Jesus Christ, अगर वो इस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर वो इस यीशु पर भरोसा नहीं करते, they will die in their sin. तो वो अपने पापों में मर जाएंगे। I am not saying. मैं नहीं कह रहा हूँ, The Bible says. बाइबल कह रही है। Jesus before going, यीशु ने जाने के पहले he said, उसने कहा, John chapter 8 verse 21, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 21 में वो ये कहते हैं, I am going away. मैं जा रहा हूँ You will seek me और तुम मुझे खोजोगे and you will die in your sin. और तुम अपने ही पापों में मर जाओगे। Where I go, मैं जहाँ पर जाता हूँ you cannot come. तुम वहाँ पर नहीं आ This सकते is हो। what Jesus spoke. यीशु ने यही तो कहा था, I am going away. मैं जा रहा हूँ, You will seek me तुम मुझे खोजोगे and you will die in your sin. और तुम अपने पापों में मर जाओगे। We will hear the words John 8:21. यूहन्ना 8:21, Then Jesus said to them again, Again, I'm going away I am going away. and you will seek me You will seek me and will die in your sin. and die in your sin. Where I go you cannot come. Where I go, you cannot come. वचन को गौर से सुनिए। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। My beloved, attentive to this word. मेरे प्रिय लोगों, आप इस वचन को गौर से सुनिए। Jesus came, यीशु आए, died on the cross, क्रूस पर मर गए, paid every price, उसने पूरा दाम चुकाया and all things cleared. और सब कुछ बिल्कुल साफ कर दिया। Died and rose again, मरकर जी उठे, gone to heaven. स्वर्ग में चले गए। Before that, he said, उसके पहले उसने कहा, I am going. मैं जा रहा हूँ, You will seek me तुम मुझे ढूंढोगे and then die in your sin. और तुम अपने पापों में मर जाओगे। But where I go, you cannot come. मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। Today, my beloved, आज मेरे प्रिय लोगों, all the people of the world, संसार के सभी they मनुष्य, are all seeking God. वो सब परमेश्वर को खोज रहे हैं। They're all seeking this God who came and died for them. वो इस परमेश्वर को खोज रहे हैं जो आकर उनके लिए मरा था। They are seeking वो खोज रहे हैं this God. इस परमेश्वर को। You will seek me. तुम मुझे ढूंढोगे, You will seek me. तुम मुझे ढूंढोगे And then you will die in your sin. और तुम अपने पापों में मर जाओगे। Who is seeking? कौन ढूंढ रहा है? All people of the world. संसार के सभी मनुष्य ढूंढ रहे हैं। They are seeking in their own way. वो अपने तरीके से उसे ढूंढ रहे हैं। They are seeking in their own method and means. वो अपने तरीके और माध्यम के द्वारा ढूंढ रहे हैं। Different in thousands of ways. अलग अलग ऐसे हजारों तरीकों से वो प्रभु को ढूंढ रहे हैं।
according to his word. You will seek me, they are seeking. तुम मुझे ढूंढोगे और उसके वचन के अनुसार वो ढूंढ रहे They will हैं, die परंतु तुम मर in जाओगे their sin. अपने ही पापों में। Why he said die in their sin? क्यों उसने कहा कि तुम अपने पापों में मर जाओगे? John 8:24. यूहन्ना 8:24 कहता है, Therefore I said to you, Therefore I said to you, you will die in your sins, you will die in your sin. for if you do not believe that I am He, If you do not believe I am he. you will die in your sins. You see the word, you die in your sin. देखिए वचन यहाँ पर कहता है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। इस तरह से यीशु ने इस वचन में कहा है। What you have to believe, Jesus? आपको यीशु पर क्या विश्वास करना है? What you have to believe? क्या विश्वास करना है? Believe. If you do not believe that I, Jesus, is He, God. अगर तुम ये विश्वास नहीं करोगे कि मैं ही वो हूँ, मैं यीशु परमेश्वर हूँ, You will die in your sin. तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। 2000 years ago, 2000 साल पहले this God Almighty ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर came here. वो यहाँ पर आए। Luke chapter 19:10. लूका अध्याय 19 वचन 10। The Son of Man has come to seek and to save that was lost. मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने के लिए आया। That means He came here मतलब वो यहाँ पर आए, seeking the people, मनुष्य को ढूंढते हुए आए, खोजते हुए आए, but they have not believed Him. पर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। Whosoever believe कि जो कोई उस पर विश्वास करे, the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर, they will have eternal life. वो अनंत जीवन पाएंगे। If they don't believe, पर अगर विश्वास न करे they will perish. तो वो नाश हो जाएंगे। Who is Jesus? यीशु कौन है? Understand it, my इस beloved. बात को समझ लीजिए प्रिय लोगों, He is God Himself. वो तो स्वयं परमेश्वर है, He is our heavenly Father. वही हमारा स्वर्गीय पिता है। He came वो यहाँ पर आए, on behalf of you. आपके लिए वो आए। Save His Son. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, He paid His own life उसने अपनी जान की कीमत दी and He saved us. और उसने हमें बचा लिया। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? Do you believe this? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Believe today. आज ही विश्वास कीजिए, Cry unto Him. उसे पुकारिए, Call unto Him उसे पुकारिए and tell Him, और उससे कहिए, Jesus, यीशु you are my आप God. मेरे परमेश्वर You हैं, are my Father. आप मेरे पिता हैं। I believe. मैं विश्वास करता I हूँ, receive. मैं स्वीकार करता हूँ, I receive you. मैं आपको स्वीकार करता हूँ। You are my life. आप मेरा जीवन हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Beloved, प्रिय लोगों, not ordinary. ये साधारण बात नहीं है। Believe on this Lord Jesus Christ. इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। It's all been explained ये सब कुछ बताया गया so है that we may know and believe. ताकि हम जाने और विश्वास करें, We will live forever. तो आप सदा के लिए जिएंगे, Life. अनंत जीवन पाएंगे। ये महत्वपूर्ण है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन।